एज्यूम दैट ए टनल इज डग अलोंग ए कॉर्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ के एक टनल डग की गई है, इस तरह से मान लेते हैं ये अर्थ है, और उसकी कॉर्ड के अलोंग, तो मान लिया यहां पे एक टनल डग की गई है इस तरह से। ठीक है, कॉर्ड है वो डायमीटर से पास नहीं करेगी। यहां पे एक ये टनल डग की गई है इस तरह से। एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सेंटर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है यहाँ पे, तो अर्थ के सेंटर से r by 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वो टनल डग की गई है, r by 2, ये अर्थ का सेंटर है। सी द वॉल ऑफ द टनल इज फ्रिक्शनलेस, टनल में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है टनल की वॉल की। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m मास का पार्टिकल है, प्लेस इन द टनल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टनल। टनल का सेंटर ये है, यहां से x डिस्टेंस पे एक m मास का पार्टिकल रखा गया इस तरह से। और इस m मास के पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो आपको फाइंड करना है। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस ये कितनी है, ये x डिस्टेंस है। ठीक, तो अर्थ, इस पे जो अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कितना लगेगा ग्रेविटी का फोर्स, तो पहले हम इस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे g, और जो फोर्स लगेगा वो m इंटू जी के बराबर होगा। g एट ए डिस्टेंस x कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ r by 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gx, अगर इसको लिखें तो वो होता है g m अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल r। ये जो स्मॉल r होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास ही है अंडर रूट ऑफ r by 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम फोर्स लिखें, ए पार्ट का आंसर लिखें, तो जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा वो m इंटू जी के बराबर होगा, और g कितना है, g है आपका g m ओवर आर क्यूब इंटू स्मॉल r, और स्मॉल r कितना है, वो है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इतना फोर्स लगेगा उस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द टनल एंड परपेंडिकुलर टू द टनल। अलोंग द टनल और परपेंडिकुलर टू द टनल कंपोनेंट पूछा है, तो अगर ये एंगल अगर हम माने थीटा है आपका, तो अलोंग जो टनल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इस फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द टनल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा होगा। तो अलोंग द टनल एफ पैरेलल अगर इसको लिखें तो हो जाएगा एफ टाइम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो एफ यही है, एफ एफ है, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आर बाई 2 और हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू है। जब आप इसमें एफ की वैल्यू पुट कर दोगे तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो आपका आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर बाई 2। तो ये आपका आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r स्क्वायर। ये होगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किससे बैलेंस हो जाएगा, इस वॉल से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से, क्योंकि वॉल स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा नहीं, लेकिन सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वॉल से वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो पार्टिकल जो है वो वॉल में नीचे की तरफ मूव करेगा, वॉल इस टनल के सेंटर की तरफ वो मूव करेगा। तो सी पार्ट में आपसे पूछा फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो नॉर्मल फोर्स इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक,
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो तो नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो गया, तो सिर्फ बचा कौन सा फोर्स, सिर्फ पैरेलल फोर्स बचा, यानी ये जो होगा ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक, तो पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स अपॉन आर क्यूब, ये है रिजल्टेंट फोर्स। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिजल्टेंट फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, और एक्स था टनल के मिड पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो एसएचएम करेगा। ठीक, तो ई पार्ट में वही कह रहे हैं, शो दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द टनल इज सिंपल हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो यहाँ से क्लियर हो गया, अगर आप वेक्टर बनाओगे तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट है सेंटर से ये ऊपर की तरफ और फोर्स लग रहा है इस पे नीचे की तरफ। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो ये एसएचएम का कांस्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम, ये क्या होगा, उसके एसएचएम का टाइम पीरियड। क्लियर। तो ये 41 और 42 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन अर्थ के अंदर अगर हम टनल बनाएं तो उसमें पार्टिकल किस तरह से मोशन करेगा, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, क्या क्या डायरेक्शंस होंगी उनकी, क्या टाइम पीरियड होगा, वो सारी उन सारी चीज़ों पे बेस्ड है।